मैं कल रात को 9:30 बजे मेरा बाबू ऊपर में लेटरिन गया था और बगल में मतलब कूलर रखा हुआ था हमारे किराएदार का। तो वो जाके कूलर में मेरा बाबू को मामा मामा करते गए और कूलर को टच किया तो कूलर में भयंकर करंट था। तो मेरा बाबू ना कूलर में पूरी तरह से एकदम चिपक गया। फिर उसके नाना ना पकड़ के उसको खींचे तो बाबू एकदम बेहोश हो गया। हाँ, बेहोश हो गया तो फिर नीचे लेके आए हम लोग उसको। पानी वानी मतलब तुरंत मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। सिर्फ मैं बाबा जी का उदी, अभी मैं 4 दिन पहले ही शिरडी गई थी, वहाँ से मैं तीरथ जल लेके आई हूँ और उदी मतलब वहाँ का उदी के पाकिट अपने बाबू का मुंह में उदी लगाई और माथे में टीका लगाई और तीरथ जल को उसके मुंह में डाली तो मेरा बाबू आँख खोला, लेकिन पूरी तरह से होश नहीं था। तब भी मैं उसको डॉक्टर के पास तुरंत ले गई। अभी उसका डिस्चार्ज नहीं हुआ है। कल 9 बजे से वो मतलब आईसीयू में है। ठीक है, एकदम स्वस्थ है। बाबा जी ने उसको नया जीवन दिया है। बस मैं बाबा जी को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ दीदी। नहीं तो आज ना मैं अपनी बेटी के ससुराल में क्या मुंह दिखाती, क्या बात करती, क्या बोलती। इतना हम लोग बाबा जी को शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि बाबा के कारण ही आज मेरे बाबू को नया जीवन मिला है दीदी। मैं तो रात को सोच रही थी कि आपको फोन करूं कि प्रार्थना रख दो ऐसे करके, लेकिन सभी लोग मेरे जो और साई लोग से जुड़ा है, बाबा के अलावा दुनिया में कोई कुछ नहीं है। मेरे साई के अलावा दुनिया में कुछ भी नहीं है। ये जब से लकी रेट बाबा आए हैं, मेरे पति को भी जीवन दान वही लकी रेट बाबा ही दिए। मेरा अनुभव बहुत सारा है, लेकिन मैं अभी शेयर नहीं कर पाती हूँ। बाकी कभी न कभी करूंगी। मेरे पति का भी जीवन दान देने में उन्हीं का हाथ है। पूरे डॉक्टर, बड़े बड़े डॉक्टर लोग जवाब दे दिए थे, लेकिन मैं तो घर में ला के छोड़ दी। बाबा जी, अगर मेरी भक्ति में शक्ति होगा तब आप मेरे पति का जीवन दान, मेरे पति को एक बार जीवन दान दिए और मेरा नाती को कल मेरा जीवन दान मेरे साईं ने दिया। बस यही बाबा जी से मैं इतना शुक्रिया अदा कर रही हूँ कि बस दिन भर ऐसे लग रहा है कि बस बाबा जी को देखूं, बाबा जी से बात करूं। वो भी बाबू का मनौती था। मतलब हम लोग माँ, जब बाबू को डिलीवरी होना था ना, तो मेरी बेटी जो ऑपरेशन थिएटर में थी, तब मैं बोली थी कि बाबू अच्छे से हो जाएगा तो मैं दर्शन कराने ले जाऊंगी। तो क्या 2 साल तो कोरोना हो गया, फिर कुछ प्रॉब्लम के कारण मैं जा नहीं रही थी। अभी 5 जून को बाबा जी के पास गई थी। 5, 6, 7 3 दिन रही शिरडी में और 8 दिन को वापस आई हूँ दीदी। और बाबा जी ने मेरा बहुत बहुत इतना शुक्रिया अदा करूँ बहुत कम है। मैं तो ओम साई राम। मैं प्रीति केसरवानी, रायपुर छत्तीसगढ़ से साई श्रद्धा सबूरी चैनल के बहुत शुक्रगुजार हूँ, जो उन्होंने मेरे साई से जोड़ा है मुझे। ओम साई राम। ओम साई राम, जय साई राम। मैं रूपाली दीदी। आज प्रीति का जो एक्सपीरियंस है उसका देखिए, हर साई डिवोटी को बाबा का ऊपर जो विश्वास है उस विश्वास से ही रिजल्ट आ रही है। देखिए, अपना अपना भाव जो होता है ना बाबा का ऊपर में, ये प्रीति को बाबा का ऊपर कितना विश्वास है। हर शब्द में वो बाबा को शरण कर रही है, बाबा का नाम जप कर रही है। और प्रीति ने इस एक्सपीरियंस में बोला था, जो लकी रेट बाबा को बिठाने का बाद उसका क्या हुआ, ये दूसरा वीडियो में वो देंगे शायद। लेकिन देखिए, अगर बाबा किसी का घर में बैठ गया तो समझ लीजिए उस घर में पॉजिटिव आना शुरू हो जाता है। तो अभी भी जिस जिस लोगों का घर में बाबा का एक भी स्वरूप नहीं है, आप लोग कम से कम बाबा का ये लकी रेट बाबा का स्वरूप जरूर घर में बिठाइए और आप लोग खुद उसको देखिए। उस स्वरूप को बिठाने का बाद जो बाबा का क्या रिजल्ट आ रही है, आप लोगों का जितना भी प्रॉब्लम चल रही है उस प्रॉब्लम से आप लोगों को बहुत कुछ शांति मिलेगा। आप लोग देखेंगे बाबा को बिठाने का बाद। आप लोग देखिए, बाबा को कौन नहीं मानते, सब लोग बाबा को मान रही है। क्यों? क्योंकि सब लोगों का साथ बाबा कुछ ना कुछ कर रही है। और जो लोग बाबा को नहीं मान रही है उन लोगों का बात अलग है, क्योंकि उन लोगों को बाबा का बारे में कुछ पता ही नहीं है, इसीलिए उन लोग बाबा का रास्ते में अभी तक नहीं आया। लेकिन वो लोग भी आएगा।
क्योंकि बाबा एक एक करके सबको लेके आएंगे। और बाबा का रास्ते में एक डिवोटी कब आता है जानते हैं? जब किसी को, कोई भी लोगों को चारों तरफ का दरवाजा बंद हो जाता है ना, उसी टाइम उसका पास जाके साईं खड़ा होता है। और बाबा उसी टाइम उसका जितना भी प्रॉब्लम उस टाइम उसको चल रही है, बाबा उस प्रॉब्लम से उसको निकाल के लेके आ जाता है। और उसी टाइम वही साईं डिवोटी बन जाते हैं और उसका बाबा का ऊपर विश्वास आना शुरू हो जाता है। आप लोग खुद को क्वेश्चन कीजिए, बाबा का रास्ते में आप क्यों आया और कब आया और कैसा शांति मिला आने का बाद, और विश्वास कैसे बाबा का ऊपर आप लोगों को आ गया। ये छोटा छोटा चीज को ध्यान में रख के आप लोग सोचिए, तब आपको पता चल जाएगा आपका कौन सा वक्त में, कौन सा सिचुएशन में बाबा आपका पास आया था। बाबा हमेशा हम लोगों को रक्षा करने के लिए दौड़ के आते हैं, लेकिन हम लोग बहुत ऐसा शाई डिवोटी है जो बाबा कुछ नहीं करने से ही बाबा का ऊपर विश्वास चला जाता है। ऐसा मत कीजिए, क्योंकि बाबा का पास आप आ गया और बाबा आपको बेटी मान लिया तो आप समझ लीजिए, या बेटा मान लिया, आप समझ लीजिए बाबा आपका साथ जुड़ गया। और अगर बाबा आपको कुछ नहीं दे रही है, उस कुछ मांग रही है, आप उसी टाइम नहीं दे रही है, तो समझ लीजिए ये चीज आपके लिए अच्छा नहीं है, इसीलिए बाबा नहीं दे रही है। तो ऐसा सोच मन में रखिए और बाबा को शरण करके जाइए। बाबा का रास्ते से मत हटिए, दूर नहीं होना है हम लोगों को बाबा का रास्ते से। देखिए ना, बाबा जरूर आपका बात सुनेंगे। कभी कभी बाबा हम लोगों को सबूरी रखने के लिए बाउंड कर देता है, क्यों जानते हैं? इसीलिए क्योंकि उस सिचुएशन में हम लोगों को सबूरी रखने से ही हम लोगों को अच्छा होगा। लेकिन उस टाइम क्या होता है, बहुत शायद डिवोटी को ऐसा फील हो जाता है, इतना सबूरी रख रही हूँ और कितना, बाबा कितना परीक्षा लेंगे। ये विश्वास रखिए, अगर सबूरी रखने के लिए बाबा ही बोला है तो बाबा ही हम लोगों को उस रास्ता से पार करेंगे। ये तो कम से कम विश्वास रखिए बाबा का ऊपर, क्योंकि बाबा का रास्ते में हम लोग आया है किस लिए? बाबा हम लोगों को खींचा है, इसीलिए हम लोग बाबा का रास्ते में आया। ये हम लोगों का बाबा का आशीर्वाद है, शायद बाबा हम लोगों को चूज किया। मन में हमेशा पॉजिटिव रखने का कोशिश कीजिए, बार बार मैं बोल रही हूँ, ऐसा ऐसा पॉजिटिव हमेशा रखिए। आप एक शाही डिवोटी है और बाबा का शिक्षा को मान के चलना है। बाबा का रास्ते में हमेशा साई के रास्ते में ही हम लोगों को चलना है। और हम लोगों का एक ड्रीम होना चाहिए, बहुत बड़ा शाही परिवार बनाना है हम लोगों को। ऐसा सोच मन में रखिए और खुशी से, मज़ा से बाबा का नाम लेके ज़िंदगी में चलते जाइए आगे। बाकी बाबा ही देखेंगे। हमेशा हमेशा हर चीज़ में मन में ऐसा रखिए, बाबा है, बाबा है, और बाबा का नाम शरण करके जाइए हर काम में, हर सुबह से शाम तक। तो मैं ऐसे ही मैसेज इसीलिए आप लोगों को देती हूँ, मुझे बाबा का मैसेज देने से बहुत अच्छा लगता है। मैं चाहती हूँ हमेशा आप लोग बाबा का रास्ते में रहिए। आज नहीं हो रही है, कल जरूर बाबा देंगे। तो ओम साई राम, जय साई राम।